नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्केरी फाइल्स। तो चलिए आज की इस कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। यह कहानी एक ऐसे कबाड़ी वाले के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर कबाड़ी का सामान लिया करता था। और एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसके बारे में आज आपको इस कहानी में बताएंगे। काशी नाम का एक कबाड़ी वाला था और उम्र होगी यही कुछ 28 से 30 साल। बात भी लगभग आज से 35 से 40 साल पुरानी होगी। काशी कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में वो, उसकी बीवी लता और उसके 2 बच्चे थे। दुकान तो उसकी झोला ही थी, मतलब दुकान नहीं थी उसकी, केवल एक साइकिल थी जिस पर वो कबाड़ी का सामान लादे रहता था। वो तो केवल इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर जाकर बेच देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसकी आजीविका चलती थी। वह समय ऐसा था कि जब सही से ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही पक्के रास्तों की। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडियों से ही लोग आया जाया करते थे। काशी भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरे जगह जाने में। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह ही काशी दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया था। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ी का सामान मिला। तो उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम आए तो थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सब सोचकर वह दूसरे गांव भी चला गया। उसको वहाँ भी खूब सारा कबाड़ी का सामान मिला और ऐसे करते करते उसे शाम हो गई थी। अब वो सोचने लगा कि अरे आज तो समय का पता ही नहीं चला, मुझे घर पहुँचने में पक्का देर रात होने वाली है। अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और ये सब सोचकर वे अपने घर की ओर निकल गया। वैसे वो अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसके लगने वाले थे अपने गांव तक पहुंचने में। हे भगवान, आज काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर लता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाए तो वह जल्दी पहुंच जाएगा। यही सब सोचकर वह जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूर पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थी, तो उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियां आना भी बंद हो गई। अब काशी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वह थोड़ा थक भी रहा था। तो वह थोड़ा आराम करता और फिर से चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाज़ आने लगी और उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है उस जंगल में उसके अलावा जो इस तरह की आवाज़ें कर रहा था। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी। तो उसने सोचा कि शायद ये बदबू खराब पानी की वजह से आ रही होगी जो यहाँ पर जमा हुआ होगा, और यह अजीब सी आवाज़ शायद इन सामानों से आ रही होगी।
थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद यह कोई पक्षी हो। पर फिर उसने देखा कि वह जो भी कोई था वह एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था। और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वह एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो कि इधर से उधर कूद रही थी। यह देखकर काशी डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का ऐसी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो ना हो यह एक चुड़ैल है। और ये सोचकर काशी के पसीने छूटने लगे। पर काशी ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा कि जल्दी जल्दी साइकिल चलाता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ ताकि इससे जान बचे। मैं तेज़ी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतज़ार में था कि कब घर पहुँचूँ और इस डाइन से मुझे छुटकारा मिले। अब मुझे वो डाइन नहीं दिखाई दे रही थी और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो मुझे ऐसा खाली एहसास हुआ होगा। अब मुझे थोड़ा आराम हुआ, पर मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा था वह काफ़ी भारी हो गया था। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। मतलब शायद मैं थक गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो मैं थोड़ा रुक गया और मैंने आराम करने का सोचा। मैं आराम ही कर रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मेरे अलावा और कोई भी है। मुझे फिर से पसीने आने लगे और मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। मैं काफ़ी थक गया हूँ, मुझे टॉयलेट करके निकलना चाहिए। मुझे पेशाब आ रही थी और मैं पेशाब करने के लिए पास ही की झाड़ी तक गया। और जब मैंने अपना काम ख़त्म किया तो मैं अपनी साइकिल तक जाने लगा, तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली यह वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी। उसे देखकर मेरी जीभ गले में ही अटक गई। वह चुड़ैल काफ़ी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। वह मेरी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे उसके पास बुला रही थी। बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। और ये सोचकर काशी तेज़ी से गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेज़ी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़े ही भयानक और विकराल रूपी लग रही थी। पर काशी भी ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था और बस गांव तक आ ही गया था। तभी चुड़ैल ने एक ज़ोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे भूख लगी है। और फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। काशी फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ काशी, तेरी ऐसी हालत, और तू यहाँ क्यों सो रहा है? पूरी रात तेरी बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल अब बता तेरे साथ क्या हुआ था। फिर काशी ने उन्हें पूरी बात बताई तो वे सब उससे बोले, अरे तेरे दिमाग खराब था क्या जो तू उस जंगल से गुजर कर आया? खैर तेरे भाग्य अच्छा है जो तू बच गया,
शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर काशी उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपनी बीवी से मिलकर वह कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह पर चला गया जहां पर उसकी कबाड़ी का सामान लादने वाली साइकिल थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े और कबाड़ी के सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। यह उस चुड़ैल का ही काम था। काशी उस दिन बच गया और फिर उसने गांठ बांध ली कि अब वो इस जंगल में कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको ये भूतिया कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले ऐसे ही भूतिया कहानी पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।